कोरोना कर्फ्यू हमने एक्सटेंड किया हुआ है। हम देख रहे हैं कि कई जगहों पे इसकी पालना जो है वो पूरी तरह से नहीं हो रही है। बार बार हम अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि वो अपने जो ज़रूरी सामान हैं, जो भी परमिसिबल टाइमलाइंस दी गई हैं उस पे वो बाहर निकल के अपना सामान लेके घर चले जाएं। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि वो लोग अभी भी बाहर निकल रहे हैं और जिससे ये अंदेशा है कि ये जो पेंडेमिक है ये और तेज़ी से स्प्रेड हो सकता है। आपने पिछले दिनों देखा कि केसेस हमारे 100 भी क्रॉस किए हैं। तो सूरत हाल ऐसी है कि बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है जहां लाइफ एंड डेथ का मसला है। तो इस सिलसिले में बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम वो सभी एनफोर्स करें मेजर्स जो आज की डेट में ज़रूरी हैं। उसी सिलसिले में एक डिसीजन हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लिया है जो आपके माध्यम से मैं सबको शेयर करना चाह रहा हूँ और सबकी सपोर्ट लेना चाह रहा हूँ कि कल सुबह से हमारे यहाँ कोई भी मूवमेंट जो है ट्रैफिक की या पब्लिक की वो वैलिड पास से नहीं होने वाली है। पहले हम लोग सुबह जब भी मंडी या बाज़ार सब्ज़ी के लिए, दूध दही के लिए या ग्रॉसरी के लिए अपनी डेज पे आते थे, हम ये देख रहे थे कि बहुत सारे लोग अपनी सब्ज़ी लेके, अपना ज़रूरी सामान लेके वहीं गप्पें लगा रहे होते थे और जिसकी वजह से हजूम जो है वहाँ बन जाता है। बार बार ये गुजारिश करने के कि आप SOP मेंटेन रखें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, लेकिन वो हो नहीं पा रही थी। तो अब इसको हम इन्फोर्स करने के लिए कि आदमी उसी टाइम अपना सामान लेके निकल जाए और वही आदमी आए जिस आदमी की बाज़ार में आने की ज़रूरत है। जो बिना किसी काम के कुछ बहाना लगा के स्पॉट से दूसरे स्पॉट पे जो घूम रहे हैं लोग, हमें उनको रिस्ट्रेन करने की ज़रूरत है। तो जैसे मैंने बताया कि कल सुबह से हमारे यहाँ जो मूवमेंट होगी वो पासिस के थ्रू होगी। अब जहाँ हम ये चीज़ एनफोर्स कर रहे हैं पासिस का, वहाँ हमारी ये भी कोशिश है कि हम पूरी तरह पब्लिक को फैसिलिटेट करें कि वो पासिस कैसे उनको मुहैया करवाए जाएंगे। आपको याद होगा यहाँ पासिस जो हैं वो इशू किए गए थे लास्ट टाइम, हमने उसको एक्टिवेट कर दिया है c.nic.in। अगर आप वहाँ से क्लिक करेंगे तो हमारा वो पेज खुल जाता है। उसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा पासिस पासिस का इशुएंस ऑफ पास। अगर पास पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक हाइपर लिंक खुलेगा, वहाँ एक छोटा सा फॉर्म है जिसमें आपको ये लिखना होगा कि आपका नाम क्या है, आपका पर्पज़ क्या है बाहर निकलने का, किस तारीख को अगर आपको बाहर जाना है डिस्ट्रिक्ट से या इंट्रा डिस्ट्रिक्ट आपको रहना है तो आपको कैसे जाना है, गाड़ी पे जाना है, स्कूटर पे जाना है, और अगर आपके साथ कोई अकम्पनी कर रहा है तो उसकी भी डिटेल्स हम लेंगे। क्योंकि ऐसा होता रहा है कि हम कभी पास इशू करते थे तो उसमें हम लिख देते थे कि सपोज़ X आदमी है +2 लिखते थे, तो वो +2 में इस बार बंद कर रहा हूँ कि वो +2 की कोई वो वेग रहता है। तो हमने इस बार इसको कस्टमाइज़ किया है और जो वो आदमी होगा जिसके नाम वो पास इशू किया जाएगा उसमें दोनों के नाम होंगे, तो टोटल तीनों के नाम होंगे। इसके साथ साथ क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि कुछ एग्जम्पशंस भी दी जाएं, वो एग्जम्पशंस में भी आपके सामने रखता हूँ। जैसे कई बार कोई मेडिकल एक्सीजेंसी हो जाती है, ये डिफ़िकल्ट रहता है कि वो अप्लाई करे, लेट आवर्स में हो, हमारे पास पहुँच ना पाए, उसको हमने अलाउ किया है कि जो मौके के मजिस्ट्रेट्स होंगे, जो मौके की पुलिस अथॉरिटीज़ होंगी, वो उनको फैसिलिटेट कर देंगी, हमें इन्फॉर्म कर देगी अंडर इंटीमेशन ऑफ आवर ऑफिस, दे विल फैसिलिटेट। उसके अलावा जो हमारे बहुत ही ज़रूरी लोग हैं जो फील्ड में हमें आए दिन ज़रूरी हैं, जिसमें कि हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, एम्बुलेंसेस हैं, उनकी मूवमेंट पे कोई रोक नहीं होगी। जो PHE के लोग हैं, हमारे PDD के ऑफिशियल्स हैं, या फूड सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स के लोग हैं, उन पे ये नहीं होगा। हमारे जो मजिस्ट्रेट्स, जैसे मैंने कहा, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के, जुडिशरी के जो लोग हैं, उन पे ये अप्लाई नहीं होगा क्योंकि उनको ये ज़रूरी काम करना है। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसा पब्लिक की तरफ से आ सकता है कि हमारे यहाँ इंटरनेट फैसिलिटी जो है वो इतनी फास्ट नहीं है। ये हो सकता है कि किसी जगह पे हम नॉर्मली कहते हैं कि नेटवर्क जो है वो नहीं आ रहा है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। उसके लिए भी हमने कहा है
कि अगर कहीं पे कोई टेक्निकल स्नैग आता है और लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं, कोई एक्सीजेंसी है, ऐसा नहीं कि वो मन मर्जी के लिए बाहर निकलना चाह रहे हों, हमने उस पर भी ये कहा है कि जो मौके पे मजिस्ट्रेट और जो अथॉरिटीज़ पुलिस की होंगी वो उनको अप्रोच करेगा, वो असेस करके उनकी एक्सीजेंसी को, उनकी भी मूवमेंट को फैसिलिटेट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई आदमी उसको ज़रूरत है बाहर आने की और उसको पास नहीं मिलेगा तो वो नहीं आ पाएगा, ऐसा नहीं है। हमारी जो टोटल मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन है वो इसलिए है कि सबसे पहले तो जब कोई आदमी अप्लाई करेगा वो ज़रूर माइंड लगाएगा कि मैं जो है एक्चुअल में जाना चाहता हूँ बाहर, इसलिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अभी ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये हमारी पैराडाइम भी रहती है, हमारी सोच भी रहती है कि जब किसी तरीके से कोई रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर इम्पोज हो तो वी टेक अ टाइम, वी गिव ए थॉट कि हम उसको फिर हम अप्लाई करते हैं। एक तो ये इसका हमारा आउटपुट रहेगा और ये पूरा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। इसके अलावा जो हमने देखा है कि कभी कहीं कोई फंक्शन हो रहा है, हमारी एसओपी वहाँ भी किसी जगह पे हमने देखा है कि वायलेशन हो रही है, जो नंबर कहा गया है उस नंबर से ज़्यादा हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली किसी जगह कोई डेथ हो रही है तो वो नंबर वहाँ पे भी एक्सीड कर रहा है और फर्दर जो रिचुअल्स हैं वो भी एसओपी को फॉलो होके नहीं हो रहे हैं। इसलिए इस चीज़ को रेगुलेट करने की बहुत सख्त ज़रूरत थी और आल्दो ये मैं मान रहा हूँ कि ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट फैसला है, स्ट्रॉन्ग फैसला है, एंड फोर्स हम कर रहे हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ गई है कि हमें लोगों की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना है, इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ना है, तभी हम इसको जो है रिस्ट्रेन कर पाएंगे, कोविड पेंडेमिक को कंटेन कर पाएंगे। इसमें हो सकता है कि किसी जगह पे पब्लिक को कोई ना कोई इनकन्वीनियंस हो, तो उसके लिए हमारा जो कंट्रोल रूम है वो काम करेगा। मेरा फ़ोन नंबर अवेलेबल रहेगा, हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब के फ़ोन नंबर अवेलेबल रहेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू साहब के फ़ोन नंबर अवेलेबल रहेंगे। और जैसे मैंने पहले गुजारिश की, हमारे जो मजिस्ट्रेट्स हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स हैं, हमारे तहसीलदार साहिबान हैं, हमारे नायब तहसीलदार साहिबान हैं और पुलिस अथॉरिटीज़ से जो हमारे स्टेशन ऑफिसर्स हैं या डिप्टी एसपी या एडिशनल एसपी, हमारे डिस्ट्रिक्ट एसएसपी हैं, वो सारे तैनात रहेंगे किसी भी एक्सीजेंसी को किसी भी वक्त एड्रेस करने के लिए। तो मैं इंश्योर करूंगा और आपके माध्यम से ये मैं पब्लिक को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जहां हम ये ई पासिंग या पास की जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं वहां हम इंश्योर करेंगे कि किसी को कोई दुश्वारी ना हो और हम उनकी मूवमेंट को इन केस ऑफ एक्सीजेंसी फैसिलिटेट कर सकें। सर, एसेंशियल सर्विसेज के लिए भी क्या पास बनाना पड़ेगा, उसके बाद वो बाहर आ सकते हैं? देखो, एसेंशियल सर्विसेज में जैसे मैंने जिक्र किया कि जो लोग हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो एसेंशियल सर्विसेज में हैं, उनका जो ऑफिशियल वैलिड आईडी कार्ड है वही पास रहेगा। उसका रीज़न ये है कि कहीं बिजली चली जाती है, रात को बिजली चली जाती है, तो उसकी मूवमेंट में रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता हूँ। कहीं पानी की ज़रूरत पड़ती है, उसकी मूवमेंट में रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता हूँ। हेल्थ ऑफिशियल्स जो हैं वो रात दिन काम पे लगे हुए हैं, उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं की जा सकती है और वो उनको एग्जाम्प्ट इसीलिए किया गया है। सर, गांव से लोग दूर दराज जो कॉमन मैन है उनके पास गाड़ी नहीं है, लेकिन उनको अपनी अपनी तहसील में आना है, पूनी कटरा, जो पहाड़ी लोग रहते हैं, उनके लिए कुछ प्रबंध है, कोई फैसिलिटी? नहीं तो सर बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा उनके लिए तो आना जाना। ये इसी को मैंने अभी आपके सामने एड्रेस किया है कि किसी की भी कोई मूवमेंट जो किसी पर्टिकुलर एक्सीजेंसी को एड्रेस करने के लिए होगी, इंटरनेट उसमें कोई बाधा नहीं आएगा, ई पास उसमें कोई बाधा नहीं आएगा। हमारा मेजर फोकस जो है वो मेन पॉपुलेशन पे है, जहाँ मूवमेंट हो रही है, जहाँ गांव का इलाका है, वहाँ स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, वहाँ ऑलरेडी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होती है। इसलिए जो आदमी वहाँ से आएगा, अगर उसको कोई तकलीफ़ है, मैंने पहले गुजारिश की कि वो जो लोकल वहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नमेंट का, वो चाहे मजिस्ट्रेट होगा या पुलिस का आदमी होगा, वो उसको डायरेक्शंस दी गई हैं कि वो इंश्योर करेगा कि उनकी स्मूथ मूवमेंट हो, प्रोवाइडेड कि देयर इज़ अ वैलिड पर्पस कि वो घर से बाहर निकलना चाहता है। सर, अक्सर देखा जाता है कि जिस तरह से बैंक के बाहर ज़्यादातर लाइनें लगती हैं, लोग सोशल डिस्टेंस की धज्जी होते हैं, क्या उस पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी अगर उस पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की गई तो? देखिए, आपने इसको अगर समझ लिया होगा, इन्हीं वजूहत से ही हमने ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। लोग ऐसे ही लाइनों में खड़े हो जाते हैं, कोई एटीएम के बाहर है, कोई बैंक के बाहर है, कोई अलग अलग जगहों पे बाहर खड़े हो जाते हैं। उसी के लिए वो जो आदमी जिसको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट होगी उस बैंक में आने के लिए, वो अप्लाई करेगा, उसके बाद ही वो वहाँ पे जा पाएगा। और आप जानते हो कि हम उसको टाइम दिया जाएगा, उसको कितने टाइम के लिए बाहर आएगा, और उसके बाद वो जो क्यूज़ होंगी वो तो पर्टिकुलरली हमें पता होगा कि कहाँ उसने अप्लाई किया है जाने के लिए, क्योंकि आपको पता है हमारे पासेस में लिखा होगा
कि वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो हमारी डिप्लॉयमेंट्स वहाँ पे होगी और हम इंश्योर करेंगे कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है या बाकी जो SOP गाइडलाइंस हमारी हैं वो लेटर एंड स्पिरिट में वहाँ पे इम्प्लीमेंट हों। ये जो पास बनेंगे सर, ये क्या एक दिन के लिए ही होंगे या फिर पूरे कर्फ्यू के दौरान इनका इस्तेमाल किया जा सकता है किन्हीं परिस्थितियों में? और दूसरा, फल सब्जी की, करियाना की, बेकरी की दुकानें या पोज किया था उसमें हमने टाइमलाइन दे रखी है। हमने बताया है कि कौन सी शॉप जो है ग्रॉसरी की है या ज्वेलरी की है या दूसरी शॉप्स हैं, हमारी वेजिटेबल शॉप्स वगैरह हैं, उनकी टाइमलाइन दी गई है। लेकिन अब देखा ये गया है कि हम तो उनको अलाउ कर रहे हैं, पर यहाँ वहाँ तो भीड़ आती जा रही है और जो आदमी वेंडर है वो 4-4, 5-5 लोगों को भी वहाँ ला रहा है। और इस चीज़ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम उनको भी पासेस इशू करेंगे, जो वेंडर्स होंगे, जो खरीदने के लिए जाएगा उसको भी पासेस इशू करेंगे। तो मुख्तसर ये है कि जो पब्लिक बाहर आने वाली है वो उस पब्लिक के पास जब तक पास वैलिड नहीं होगा वो बाहर नहीं आ पाएगा। और इसके साथ साथ मैं फिर दोहराता चलूँ कि इसमें किसी आदमी को कोई परेशानी नहीं आने वाली है, उसको हम इमीडिएटली पास इशू कर देंगे। इन केस उसको अप्लाई करने में कोई दिक्कत आएगी, हम लोगों ने यहाँ कंट्रोल रूम बना रखे हैं, सभी ऑफिसर्स अवेलेबल हैं, वो उनको फैसिलिटेट करेंगे। कंट्रोल रूम पास की हार्ड कॉपी बैलेट मांगनी जाएगी या मोबाइल पे जो मैसेज आएगा वो बैलेट मांगना जाएगा? ओके, जब हम उसको पास देंगे वो मोबाइल पे भी शो कर सकता है और वो फैसिलिटेट हो जाएगा। सर, जो कोरोना कर्फ्यू के दौरान जो सख्ती करने का प्रशासन ने फैसला लिया, क्या ये कोरोना कर्फ्यू तक रहेगा या इसको आगे भी लगातार रखा जाएगा? एक बार रिपीट करेंगे सर, जो कोरोना कर्फ्यू के तहत जो सख्ती प्रशासन की तरफ अब की जाएगी, ये कोरोना कर्फ्यू तक ये समझ रहेगी या आगे भी इसकी चीज़ें रहेगी? देखिए, अभी तो हमने इसको 17 तक ही रखा है। आप ये जानते हैं कि जो मकसद है इसको इम्पोज करने का वो ये है कि जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है इसको रोका जाए, तोड़ा जाए। तो उसके बाद 17 तक ही अभी हमने इम्पोज किया है। उसके बाद जब गवर्नमेंट इस पर कोई डिसीजन लेगी फिर हम उसके बेसिस पे अपना फर्दर डिसीजन यहाँ पे ले लेंगे। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को ये बता दूंगा, आपको मैं एक कॉपी भी दे दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता ही होगा कि हमारे जो ये पासिस होंगे उनकी शेप जो आदमी के पास होगा, पर्सन के पास, वो कुछ इस तरह से होगा। दिस विल बी इसमें पास ऑफ नेम ऑफ ई पास होल्डर होगा, पेरेंटेज होगा, एड्रेस होगा, व्हीकल होगा, उसका ट्रैवल रूट होगा और सबसे इम्पॉर्टेंट उसका पर्पज़ होगा, क्योंकि इसी चीज़ को हमने कंटेन करना है। तो ये इसकी शेप होगी, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। और जो व्हीकल का पोर्टल में से हमारे पास ई पास निकलेगा उसका व्हीकल टाइप होगा, ट्रैवल रूट होगा, डेट ऑफ पास होगा जैसे आप पूछ रहे थे, और उसमें भी पर्सन ये पर्पस लिखा होगा जो गाड़ी के सामने वो शीशे पे लगा के अपनी मूवमेंट को जो पैसेज वो स्मूथ पैसेज देगा। रियासी के विभिन्न स्थानों में तारबंदी की गई है और रियासी कटरा सड़क पर वाहनों को भी रोका जा रहा है पिंबल चौआ इलाके के पास। तो क्या जो सख्ती है वो अभी से शुरू कर दी गई है? देखिए, ऐसा है कि हम जानते हैं कि ऑलरेडी हम कर्फ्यू इम्पोज कर दिया हुआ है और कर्फ्यू में किसी को भी जाने आने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। इसलिए अगर तारबंदी तो ऑलरेडी हमने की हुई है, वही आदमी जिसको इजाज़त दी गई है उस कर्फ्यू के ऑर्डर में उन्हीं को ही अलाउ किया गया है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो स्लाइटली डिफरेंट है। वो ये है कि अभी हम वो बात कर रहे हैं कि हम पासिस अगर किसी को अलाउ किया है, लेकिन अब वो पासिस लेके ही बाहर आएगा, सब्ज़ी लेने वाला भी और सब्ज़ी बेचने वाला भी, दूध लेने वाला भी और दूध बेचने वाला भी। तो आप ये जो कह रहे हैं कि इसके बाद स्ट्रिंजेंट हो जाएगा, ये पासिस वाला हम कब से अप्लाई कर रहे हैं। आज की कंडीशंस वही हैं जो ऑलरेडी ऑर्डर में एग्जिस्टिंग हैं। जो सरकारी विकास के कार्य चल रहे हैं वो वैसे ही चल रहे हैं? सरकारी विकास के कार्य आपने इंपॉर्टेंट इशू उठाया। जो हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो वैसे ही चलेंगी, हमारी रेलवेज़ की एक्टिविटीज़ वैसे ही चलेंगी, जो बाकी दूर दराज की हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो वैसे ही चलेंगी। उनकी मूवमेंट पे भी हमने एग्जम्पशन रखी है, वो मूव करेंगे। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के बाहर से कोई रियासी एंटर करना चाहता है तो पास उसके लिए भी ये बिना पास के कोई नहीं आएगा। ये डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर एक किस्म से अब जो है वो कंट्रोल में रहेंगे, कोई आ रहा है जा रहा है। एब्सोल्युटली विदाउट पास नोबडी इज अलाउड टू मूव इनसाइड द डिस्ट्रिक्ट। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। मीडिया कर्मियों के लिए सर क्या इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि मीडिया कर्मियों को भी है कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, उनके लिए क्या सर गाइडलाइंस है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। मीडिया कर्मियों की जो मूवमेंट है वो हम खुद उसको स्मूथ करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, आप अप्लाई करिए, 2 मिनट के अंदर आप अभी यहाँ से अपना पास लेके चले जाइए। वो आपका पास वैलिड ही रहेगा हमेशा के लिए, उसमें हम टाइमलाइन नहीं रखेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
सर जिस प्रकार देखें तो परसों ईद आने वाली है, ईद की डेट है, बड़ा दिन है, तो सर काफ़ी सारे लोग घरों से बाहर आएंगे डेयरी की शॉप से दूध वगैरह जो भी लेना होगा उनको, लेकिन मैक्सिमम उसमें गरीब जनता है जो इंटरनेट की सर्विस नहीं यूज़ कर पाते, तो उन लोगों को भी क्या कहेंगे आप? वो किस प्रकार आएंगे अगर वो पास देखो, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये जो इंटरनेट फैसिलिटी है या अवेलेबिलिटी नहीं है, वो इस मूवमेंट में हिंड्रेंस नहीं बनेगी, प्रोवाइडेड कि वो एक्सीजेंसी और एसेंशियलिटी जो है वो प्रूव करे। वो आदमी वहाँ कंसर्न एसएचओ को, बीट कांस्टेबल को भी बता सकता है, उसकी मूवमेंट वो फैसिलिटेट कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं जिसके लिए मैंने आपको बताया कि वो आदमी वहाँ आएगा, 10-10 लोग लेके आएगा और 2-2 4-4 घंटे वहाँ खड़ा रहेगा। इस चीज़ को हमें कंटेन करना है। और फिर मैं लास्ट में ये बताता चलूँ कि दिस स्ट्रिंजेंट मेजर इफ सो कॉल्ड इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ